जो भी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ये कुंडली वो बनाए। एज इट इज ड्रॉ कीजिए। मैम हो गया डन। सभी लोगों को बनाने दीजिए। माइक्रोफोन बंद रखिए। बना लिया सब लोगों ने? जी। हाँ मैम। कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया हो? समझ में नहीं आएगा अगर नहीं बनाया है तो। हाँ जी, बना लिया सब लोगों ने? कोई ऐसा जिसने नहीं बनाया हो, मैं पूछ रही हूँ अभी भी। 1 मिनट मैम। नहीं बना? नहीं बना, 1 मिनट। एक मिनट। बना लिया? हाँ यस मैम। मैम। बकरी जो स्टार लगे हुए थे वो भी लिख लिए, जो एज लिखी हुई थी वो भी लिख ली? ठीक है। नाउ लिखो। रूल नंबर 1। राहु केतु को छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह वक्री है।
मतलब राहु केतु के अलावा अगर कोई भी ग्रह वक्री है, राहु केतु को छोड़कर अगर कोई भी ग्रह वक्री है तो वो जहां है वहां भी रहेगा, जहां है वहां भी रहेगा, और पीछे वाले नंबर में भी लिखा जाएगा, और पीछे वाले नंबर में भी लिखा जाएगा। लिखा सबने? मैडम एक बार रिपीट कर देना पूरी लाइन। राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह वक्री है, राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह वक्री है तो वो जहां है वहां भी रहेगा, और पीछे वाले नंबर में भी लिखा जाएगा। लिख लिया यहां तक? जी जी जी। चलो अब हम इसी चार्ट पे आते हैं। ये सैंपल चार्ट करा रही हूं, अपने चार्ट पे साथ साथ बाद में करना। इस कुंडली में बताओ कौन सा ग्रह वक्री है? गुरु और शनि। गुरु। सब लोग गुरु। बताओ, सब लोग बताओ। मैम गुरु शनि। गुरु शनि गुरु केतु शनि राहु। भी है मैम। राहु केतु नहीं काउंट केतु को होगी, छोड़। राहु केतु को खुद छोड़ है जी। मैम। दो। शनि खुद भी है गुरु। मैम। गुरु हाँ। और शनि। गुरु और शनि, शनि और गुरु। शनि और गुरु। सब लोगों को ये बात क्लियर है यहां तक कि गुरु और शनि वक्री है? यस। ठीक यस है, यस मैडम। ठीक है। तो अब ये जो गुरु शनि है ये 10 नंबर पे लिखे हुए हैं। अब और कहाँ लिखे जाएंगे? 9 नंबर में। 9 नंबर में भी लिखे जाएंगे, मतलब 10 में भी रहेंगे और 9 में भी रहेंगे। समझ में आई बात? ये देखो मैं आपको जी। दिखाती हूँ। सी दिस, ऐसा हो जाएगा। ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है ना, ये जी, जी। वक्री वाला लिखा है। बाकी ब्लैक कलर से मैंने भी वही लिखा है जो आप लोगों ने लिखा है। ब्लैक कलर वाले वही प्लैनेट है जो आपने लिखे हैं, मैंने भी वही लिखे हैं। ब्लू को मत देखना अभी, अभी सिर्फ रेड को देखना। वक्री नियम से रेड इधर आ गया। समझ में आ गई बात? जी तो गुरु भी 2 घरों में और शनि भी 2 घरों में। समझ में आ गई बात? जी। क्लियर यहां तक? यस। मैम ये कौन से चार्ट में हम देख रहे हैं इसको? मैडम लगन चार्ट में ही देख रहे हैं हम इसको। लगन चार्ट मतलब में इसमें जो चेंज किया हमने। ये रहा लगन इसमें चार्ट। जो रितु जी लगन चार्ट में अच्छा गुरु और 10 शनि नंबर पे वक्री ठीक हैं। है। ठीक है मैम, जो 10 नंबर है उसको हम एक माइनस करके 9 में देखेंगे या ये मैडम फर्स्ट हुआ ना वैसे हाउस तो? मैडम जी अगर अभी नंबर बोला है तो सिर्फ नंबर पे ही रहो। अच्छा नंबर को लेस करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर होगी बात? जी। हाँ मैम। हाँ तो अब एक काम करो, अपने अपने चार्ट में चेंज करो। अगर कोई वक्री है, राहु केतु को मत छेड़ना। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, तो राहु केतु को कोई चेंज नहीं करना। राहु केतु के अलावा अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है तो वो जहां है वहां भी रहने दो, और उसके पीछे वाले नंबर में भी लिख दो, यानी एक नंबर लेस करके। समझ में आ गई बात? जी। किस किसने चेंज किया? प्रदीप जी बताइए। मैम ये अभी हमने इसी को चेंज किया। ये 9वें ग्रह में जो है घर में लिखा शनि और गुरु। प्रदीप जी इसमें मैंने आपको अपनी कुंडली में करने के लिए बोला है। अच्छा अपने में। ओके मैम, सॉरी ये सॉरी। तो सैंपल है, ये तो मैं सिखा रही हूँ। ओके। और एक बात मैंने बोला था कल भी, जो नंबर है वो घर नहीं है, गलत वर्ड्स मत बोलिए। जी जी। वो राशि है। वो राशि है मैम। हाँ।
हाँ, नवीं राशि में, 10वीं से 9वीं में किया, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। राजश्री जी, कुमुदनी जी, गिरीश जी, सरोज बाला जी, रितु अग्रवाल जी, हो गया मैम। रेखा जी, सबने किया। जी संजय जी, अनवी जी, कर दिया मैडम। मैम मेरा राहु और केतु की वक्री है, बाकी कोई वक्री नहीं है। तो मत छेड़ो, मत छेड़ो। जी मैम सॉरी मैम, मैं ट्रैवलिंग में थी 2 दिन, तो मैं कुछ ये आ रहा था जा रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, ट्रैवलिंग में थी मैं। तो राजश्री जी, रिकॉर्डिंग्स तो आई है ना डेली? लेकिन वही तो ना, रिकॉर्ड ट्रैवलिंग में थी तो वो पहुंच नहीं पाई। आज अभी 1-2 घंटे पहले मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई बात नहीं, आप फिर कल रिकॉर्डिंग देख के कर लेना, है ना, ओके ओके, क्योंकि कल तो लास्ट क्लास होगी वैसे भी, तो ओके आप देख लेना और कर लेना, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू। मैम मेरा जो है बुध वक्री था और 8वें नंबर पे था, तो मैंने इसको 9वें नंबर पे लिख दिया। सर वो पीछे है या आगे है 9वां नंबर? आगे है मैम, पीछे मैंने लिखना क्या है। बोला था, वक्री का मतलब क्या होता है? पीछे जा रहे हैं। पीछे उल्टा, हाँ। हाँ, माइनस करो, माइनस कर रहे हो, ओके। पीछे कर दिया वाले पे मैडम। लिखना है। मनजिंदर जी, हो गया? चलिए, रूल नंबर 2, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह 0 डिग्री आयु, यानी कि उसकी किसी भी ग्रह की आयु अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री का है, कोई भी ग्रह अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री का है, तो इसको भी जहां है वहां भी रहने दो और पीछे वाले नंबर में भी लिखो। मतलब जहां है वहां भी रहने दो और पीछे वाले नंबर में भी लिखो। समझ में आई बात? जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूं, जो मेरा सैंपल चार्ट है, कोइंसिडेंसली इसमें कोई भी ग्रह ना 0 है, ना 1 है, ना 2 है, तो मैं नहीं लगा सकती फॉर्मूला। गुरु 29 डिग्री है, शनि 13 डिग्री है, चंद्र 19 है, केतु 11 है, राहु 11 है, सूर्य 28 है, बुध 25 है, मंगल 6 है। तो मेरे वाले चार्ट पे तो ये फॉर्मूला लगता नहीं है। अगर आपके पास कोई चार्ट है जिसमें कि कोई भी ग्रह 0 का है, 1 का है या 2 डिग्री का है, तो उसको जहां है वहां भी रहने दो और पीछे वाले नंबर में, जैसे वक्री को लाए थे, वहां भी लिख दो। अब इसमें राहु केतु भी शामिल है, इसमें राहु केतु को अलग नहीं करना। अगर राहु केतु की भी डिग्री कम है तो उसको भी ऐसे ही करना है। समझ में आ गई बात? जी थोड़ा थोड़ा क्लियर करें मैडम, यहाँ पर आपने बोला राहु केतु को भी करना है, हाँ, तो राहु राहु केतु। केतु तो ऑलरेडी, राहु सर केतु एक तो मिनट, ऑलरेडी मनजिंदर जी, रेट्रोग्रेड है। मनजिंदर जी, थोड़ा अगर ध्यान से समझोगे ना, तो जो मैं बोल रही हूँ मीनिंग वही आएगा। राहु केतु का, मैंने बोला, राहु केतु की आपको चाल पता है? डिग्रीज कहां से शुरू होती है, 0 से 30 या 30 से 0? 30 से 0 आएगी, रिवर्स होगी, हाँ, रेट्रोग्रेड अब है। रुक जाओ, अभी रुक जाओ, लेट मी क्लियर। तो जब 30 से 0 आएगी, तो जो 30 से 0 का मतलब क्या है? सफर खत्म होने वाला है। मतलब 0 पे जाके खत्म हो एक जाएगी। मिनट, 2 डिग्री, समझ गए ना? सुनो, उसका अगला घर उसका पिछला है, उसका पिछला उसका अगला है, रिवर्स होने के कारण रिजल्ट सेम है। आगे समझ? हाँ, अब यहाँ साधारण भाषा में -1 करें। नए लोगों को यही कहना पड़ेगा। आप जानते हैं तो आप समझ गए। एक चीज और, 2 मैम डिग्री आपने बोला, 2 पॉइंट समथिंग है, हाँ, तो चलेगा, उसको 2 में लेंगे लेंगे लेंगे। 2 से 3 में भी जानेंगे, वो नहीं, चलेगा। 3 पे नहीं लेना, 3 होते ही नहीं लेना। नॉट मोर देन 3, 3 से नॉट मोर अंडर देन में 3 नहीं। नहीं, अप 3 टू ही 2, अप नहीं टू 2। लेना। मैं यही बोल रहा हूँ कि
दो 2.9 हो गया तो वो 2 में गिना जाए, कंसिडर करें ना उसे। हाँ 2.59 तक। हाँ हम्म वही ना, ठीक है। हम्म ओके। हम्म। मैम -1 करेंगे। हाँ जी, पीछे पीछे का मतलब ठीक है, -1 हाँ पीछे वाले में। माइनस। ठीक कर लिया सबने? यस मैम। किसी का है प्लेनेट ऐसे 0 1 2 का? यस मैम, राहु केतु पीछे जाएंगे ना हाँ इसमें जी, रूल में भी? अगर अगर 0 1 या 2 डिग्री के हैं तो मैम मेरे में शनि है 0 1 का 6th हाउस में, वो 5th में चला हाँ जाएगा। बिल्कुल जाएगा, जाएगा। जैसे कि नहीं, सपोज वो 10th यहाँ, हाउस में 9th में जाएगा। 6 तो राशि थी वहां पे, 10th मैडम वो हाउस तो आप 9। मैडम प्लीज, ये आप देखोगे, मैं नहीं देख रही हूँ, वो आपकी कुंडली है ना? कुंडली आपके सामने है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उसको फॉलो करो। सिंपल सा है मैडम, 1 नंबर पीछे ले जाओ, ठीक है? मैडम ये मेरे शनि पहले ही वक्री था, वो वक्री के कारण भी आ गया और 1 डिग्री के कारण भी आ गया। कोई बात नहीं, चलेगा? हाँ चलेगा, लिखोगे। मेरा भी मैम सेम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे कि सपोज ये मंगल अगर 2 डिग्री का होता तो ये 6 पे लिखा हुआ है, 6 है इसके पीछे नंबर, तो मैं इसको 5 में भी लिख देती। समझ में आ गई बात? समझ में आई? जी जी। जी मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह अगर 27, 28 या 29 डिग्री का है, मतलब 27, 28 या 29 डिग्री का है, कोई भी ग्रह 27 डिग्री का है, 28 डिग्री का है या 29 डिग्री का है, तो वो जहां है वहां तो रहेगा ही, उससे नेक्स्ट नंबर में जाएगा, अगले में ऐड करके 1 नंबर। अब 1 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है? अभी इसको मैं दिखाती हूं आपको, जो मेरा सैंपल चार्ट है इसके अंदर सूर्य 28 डिग्री का है, इसके अंदर सूर्य की 28 डिग्री है और गुरु की 29 डिग्री है, दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो अब गुरु 10 में भी रहेगा और 11 में भी जाएगा। पर मैम ये वक्री भी था, ये पीछे कोई भी आ बात गया। नहीं मैडम, वक्री की वजह से वक्री रूल लग गया, डिग्री की वजह से डिग्री रूल लग गया, ठीक है? 3 जगह हो गया। ओके, ठीक है मैडम? ठीक है मैम। तो गुरु 29 होने के कारण यहां भी जाएगा। सूर्य 5 में है 28 पे, तो 6 नंबर में भी लिखा जाएगा जहां 6 लिखा है। समझ आ रही है बात? हाँ जी मैम। अब ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, सी दिस, ये देखो गुरु यहां भी है, यहां भी चला गया, ब्लू पेन से दिख रहा है, हाँ जी। और सूर्य यहाँ 5 पे भी है और 6 पे भी चला गया, दिखाई दे रहा है? देखो मैंने इसमें क्लियर लिखा है, गुरु शनि वक्री होने के कारण रेड पेन मार्क है, सूर्य 28 डिग्री, गुरु 29 डिग्री, तो ये आगे चले गए। क्लियर हुई बात? हाँ जी क्लियर है। सब लोग अपने अपने चार्ट में भी चेंज करो। किसके भी चार्ट में अगर कोई भी ग्रह 27 का है, 27 डिग्री है, 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, तो उसको चेंज करो। किया? हाँ जी। किया सब लोगों मैम ने? 12 पे है तो 1 पे चला जाएगा हाँ ना? 12 है तो 1 पे जाएगा। मुझे जवाब नहीं दे रहे हो सारे, कोई चुप बैठे हो। हो गया मैडम। हाँ जी। क्लियर मैडम। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये चेंजेस क्यों किए? देखो, हम लोगों को ग्रह जहां दिखाई दे रहा होता है वो उसके अलावा भी प्रभाव दे रहा होता है। कुंडली में काम कौन करता है? ग्रह करते हैं। अब सपोज मैं जॉब करती हूँ, मैं इस समय, जैसे कल एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कल मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी और कोई इंसिडेंटली घर पे कोई आ गया था, तो मेरे को 5 मिनट ब्रेक देना पड़ा था, याद है? हाँ जी मैम। मतलब
थी तो मैं, हाँ मेरा टाइम तो पढ़ाने का ही था, बट कोई ऐसा गेस्ट आ गया था या कोई ऐसा काम आ गया था कि मेरे लिए 5 मिनट उठ के जाना जरूरी था, तो मैंने आप लोगों से बोला कि मैं वो काम करके आती हूँ, ठीक है। तो यानी दैट मीन्स उस समय कायदे से मैं क्लास भी ले रही थी, बट मेरी एनर्जी कहीं और भी लगी, मुझे वो काम करने भी जाना पड़ा। करेक्ट? जी मतलब अब हाँ मैम। मेरी ड्यूटी यहाँ शेड्यूल थी, लेकिन किसी मजबूरीवश या किसी भी कारणवश मुझे कहीं और भी अपना समय देना पड़ा। तो ठीक ऐसे ही ग्रह जहां दिखाई दे रहा होता है वो उसके अलावा भी कहीं और काम कर रहा होता है, मतलब उसकी एनर्जी, उसका प्रभाव किसी और घर में भी देखने को मिलता है। तो हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए कर रहे हैं कि भाई काम तो हमारे ग्रहों ने करना है, तो एक्चुअल हमारे ग्रह काम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रभाव छोड़ रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ जी तो वक्री नियम लगा करके हमने उसको पीछे किया। राहु केतु पे हमने वक्री नियम इसलिए नहीं लगाया तो कोई नई बात तो हो नहीं रही है, राहु केतु को तो हमेशा ही उल्टा चलना है ना? ठीक है। अब डिग्री नियम 0 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री वाले को हमने पीछे क्यों किया? अब 0 डिग्री का मतलब है नया साइकिल शुरू होना, मतलब आपने नई जगह शुरुआत की। सपोज आपने नया घर शिफ्ट किया, आपने नया दफ्तर शिफ्ट किया, या सपोज किसी की शादी हुई फॉर एग्जाम्पल। ऐसा होता है क्या नई जगह जाते ही पुरानी जगह को टाटा बाय बाय बिल्कुल भूल जाते हो? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं होता। मतलब आप नई जगह पे जाते हो और पुरानी जगह की बात कर रहे होते हो, या फिर पुरानी जगह से कुछ आपकी मेमोरीज जुड़ी हैं, या पुरानी जगह से आपकी कुछ जिम्मेवारियां भी जुड़ी हो सकती हैं। होता है कि नहीं? जी तो दैट मीन्स आप पहुंच नई जगह गए, फिजिकल नई जगह प्रेजेंट हो गए, पर आपकी ड्यूटी, आप अपनी एनर्जी पीछे वाले घर से भी जोड़े हुए हो। समझ में आई बात? जी जी देखो खेल तो एनर्जी का है, खेल तो टाइम का है, खेल तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय क्लास में भी होंगे, बट क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं होंगे। मतलब हो सकता है कोई किचन में खाना बना रहा हो सकता है कोई ड्राइव कर रहा हो सकता है कोई और काम कर रहा हो। अब यहाँ कैमरा बंद है, हमें तो पता नहीं है। तो यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड बंदे का बटा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड बटा हुआ है तो वो पूरी तरह से मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ऐसा ही होगा ना? जी तो ऐसे ही अब ग्रह दिखाई तो दे रहे, अगले घर में शुरू कर दी उसने यात्रा, नई चीज ज्वाइन कर ली, परंतु वो एनर्जी पीछे वाले घर में भी बांट रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही 27 डिग्री, 28 डिग्री और 29 डिग्री का ग्रह है। अब इसने क्या करना है, यहाँ पे यात्रा खत्म करनी है, अगले आगे जाना है। अब हमने एक छोटी सी बात है, घर ही बदलना हो तो नए घर के हिसाब से पैकिंग शुरू कर देते हैं, कर्टेन्स लेते हैं, ये दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं इस नए घर में फलानी चीज यहाँ रखेंगे। होता है कि नहीं होता? मतलब पुराने घर को छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, वहां की किचन में ऐसे सेटिंग करेंगे, है ना? अब अगर जॉब करनी है तो अरे यहाँ का तो लंच टाइम 12:30 था, वहां का 1 बजे है, या फिर वहां के बॉस तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां पे तो ये डेकोरियम चलता है, वहां का तो ये यूनिफॉर्म कोड है। मतलब कुछ भी, आप बैठे तो पुरानी जगह पे हैं, मगर आपका दिमाग कहाँ घूम रहा है? नई जगह के एडजस्टमेंट के लिए। तो दैट मीन्स आपने अपनी एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको भी दे दी। तो हमने ये एक्सरसाइज सिर्फ इसीलिए की कि ग्रह जहां दिखाई दे रहा है वो उसके अलावा और कहां कहां प्रभाव दे रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। आइए समझ। हाँ जी अनामिका जी हैंड रेस मेरी किया हुआ है, बोलिए क्या कहना है? मैम एक बात पूछनी थी, ये 27 डिग्री, 28 डिग्री और 29 डिग्री आपने बोला, तो मैम 30 डिग्रीज होता नहीं है या फिर उसको नहीं होता लेते है, नहीं है? 30 होते ही शुरुआत आगे की हो जाती है, क्योंकि 30.1 तो होता ही नहीं ना। 30 का मतलब क्योंकि उधर कंप्लीट हो गया 0 है। साइकिल। हाँ उधर 0 भी है क्योंकि, ठीक हाँ है। 30 कंप्लीट होते ही साइकिल आगे का आ गया, इसलिए क्लियर होगी बात? यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेरी? Yes, यहाँ तक ma'am. अपनी अपनी कुंडली पे काम कर लोगे? हाँ जी जी मैम कल प्रिडिक्शन करनी है Yes, तो अपनी ma'am. अपनी कुंडली पे काम करना है यहाँ तक। मैम वो मैडम 27 नहीं डिग्री कहेगी, वाला एक बार मैडम वापस तो बोलिए समझा ना। सकती है। हाँ जी, मैम 27 डिग्री और वो आप जो बोले एक बार वापस बोलिए ना प्लीज। मैंने बोला अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 27 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री का है तो उसको आगे वाले नंबर में भी लिखना है। ठीक है?
यस मैम। चलिए यहाँ तक क्लियर? हाँ क्लियर। जी मैम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये रूल लिखो, ये लिखो पहले। वन सेवन रूल, 7वीं दृष्टि। लिखा सबने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी लिख ली। जल्दी से लिखो। क्लियर यहां तक? जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी कुंडली के शनि के नंबर देखो। शनि के पीछे नंबर होगा ना एक, पीछे, ऊपर Yes, नहीं, आयु नहीं, राशि वाला नंबर। मैंने कल समझाया था, शनि के पीछे जो नंबर लिखा होता है वो उसकी राशि का होता है, याद है? यस नहीं मैम। मैम, कुछ लिखा हुआ ही नहीं। ये देखो, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ये कौन सी बात है? लिखा हुआ कैसे नहीं है मैडम? ये देखो, कैसे नहीं लिखा हुआ? ये लिखा हुआ नहीं है 10 नंबर शनि के पीछे, लिखा हुआ नहीं है? कहाँ है? अरे ध्यान से देखो, ये देखो, शनि के साथ 10 नहीं लिखा हुआ? अच्छा हाँ मैम। देखो, राहु के साथ 2 लिखा है, सूर्य के साथ 5 लिखा है, बुध और यस मंगल के यस साथ 6 लिखा है, लिखा है ना? यस यस मैम। हाँ, अब आपने ये कहाँ देखना है? जो आपने नया चार्ट बनाया है, मतलब चेंज वाला। अब इसमें देखो, शनि के साथ 2 नंबर है, शनि 9 नंबर के साथ भी है और शनि 10 नंबर के साथ भी है ना? जी। है कि नहीं? यस। हम्म। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में भी शायद हो सकता है, शायद से 1 हो, शायद से 2 हो सकता है किसी के 3 भी हो, किसी शायद रेयरेस्ट में। तो अब आपने क्या करना है, अलग से कुंडली के साइड, एक साइड अलग से लिखना है कि शनि कौन कौन से नंबर में है, वो नंबर लिखो। शनि, मैम 2 कहाँ है? शनि 2 में कैसे? आप क्या बोल रहे? नहीं मैडम जी, समझी। अगर शनि वक्री था जो मेरे वाले ओ सैंपल में, तो वो 2 घरों में नहीं चला अच्छा। गया था? हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ, तो दोनों के नंबर लिखे। मैंने सैंपल बोला, आप अपनी कुंडली पे करोगे, मेरी कुंडली पे नहीं करोगे, क्योंकि मैम आपने अगर अपनी, हाँ मैम अगर शनि जैसे कि आपने बोला था 0 1 डिग्री का है तो वो एक पीछे चला जाएगा। जी बिल्कुल जाएगा। तो मैंने पीछे में भी लिखा और उसमें भी है, तो वो दोनों बाहर लिखने हैं या एक ही लिखना है? मैडम जी, शनि को नहीं बाहर लिखना, शनि के पीछे वाले नंबर लिखने हैं। अच्छा। अलग से लिस्ट बनाओ कि शनि किस किस नंबर में है। मैम शनि मेरे मेरे वाला 9 शनि में 10 में था 0 1 मैडम, है वो तो 9 में आ गया था मार्गी की वजह से। मार्गी कहाँ से 9 वर्ड आ गया? वक्री होना चाहिए, मार्गी तो है ही वक्री नहीं। वक्री, हाँ वक्री की वजह से जी। तो 10 9 में में और 9 होगा में और 3 में आ 10 में भी गया। होगा। हाँ मैम जी, हाँ जी। मेरा हाँ, तो 9 लिखो, रात साइड में। पे लिखो, एक साइड लिख दो, बाहर कुंडली के बाहर अलग से। हाँ लिख दिया जी। हाँ लिखो, सब अपने अपने शनि के पीछे के नंबर लिखो। सबने लिख दिया है? मैम मेरा 9 में है, फिर 8 में भी है। वक्री लिख है दिया आपका? मैम, लिख दिया। आपका वक्री है शनि? हाँ मैम। तो ठीक है, लिखो, लिख 9 दिया और मैम। 8 लिखो। लिख लिया मैम। सब लोग लिखो, जिसका भी जो नंबर में है। लिखा सबने? ठीक। जी लिख दिया। अच्छा, अब इन नंबर्स के ऑपोजिट वाले नंबर की मैंने एक टेबल लिखवाई है। उसका मतलब होता है आमने सामने देखना। देखो, अगर आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ, डेफिनेटली कम्युनिकेशन का रिलेशन है, तो प्रभाव तो पड़ता है कि नहीं पड़ता? यस। जी। तो ऐसे ही जो भी ग्रह जिधर रहता है, वो ठीक अपने सामने वाले को देखता है और सामने वाला उसको देखता है। करेक्ट?
अब जैसे किसी ने बोला कि भाई 9 नंबर का शनि है, तो 9 के ऑपोजिट क्या नंबर है? 3 नंबर। 3 नंबर। तो अपनी कुंडली के 3 नंबर पे देखो क्या कोई ग्रह बैठा है? यस मैम। कुछ नहीं है मैम, नहीं, खाली। मैंने आपको नहीं, अगर बैठा है मैडम, जिसने भी जिस भी नंबर का शनि लिखा है उसके ऑपोजिट वाला नंबर नोट करो, और अगर वहां कोई ग्रह बैठा है तो वो लिख लो एक साइड। जैसे कि ये सपोज यहाँ शनि के ऑपोजिट 10 के ऑपोजिट 4 है, 4 में कुछ नहीं है। यहाँ 9 वाले शनि के ऑपोजिट 3 है, 3 में भी कुछ नहीं है। ओके, ये तो बात अलग हो गई। सपोज 3 में अगर चंद्र लिखा होता तो मैं चंद्र को एक साइड लिख देती। समझ में आई मैम बात? हमने राशि मैम लिखनी है मेरे ना? 2 आए। राशि नहीं लिखनी है मैडम जी, यहाँ पे ग्रह लिखना है। मैम मेरे 3 में 2 बैठे हुए हैं, सन सूर्य। आपका 9 नंबर का है। हाँ मैम 9 नंबर था। हाँ, तो 3 में जो 2 ग्रह बैठे हैं उनको एक साइड लिख दो, यहाँ पे जैसे साइड में। लिख लिए दोनों। हाँ मैम 8 का भी देखेंगे ना, 8 के हाँ, 8 अपोजिट। के सामने 2 का देखोगे, हाँ तो मैम उसमें 3 ग्रह बैठे हुए वो हैं। भी लिखो। मैम लिख लिए। बस बात खत्म, अभी इतना ही करना है। समझ में आई सबको? जी। आपकी कुंडली का शनि जिस भी नंबर में बैठा है उसके ऑपोजिट जो भी नंबर की टेबल दी है, अगर वहां कोई भी ग्रह आ रहा है तो उसका नाम अलग से लिख लो। सीधी सी बात है, पड़ोसी है भाई, आमने सामने है, आमने सामने वाले लोगों को देखोगे नहीं, बातचीत नहीं करेगा क्या? ग्रह भी असर डालता है। ठीक है, लिखा सबने? 5 है तो 5 लिख दो रितु जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो मैडम, नहीं हाँ लिखो, मैडम, है तो लिख दो बस। मैडम वो सूर्य 1 डिग्री का था तो 3 में था तो 2 में भी लिखा, बराबर है। तो उस तो 3 में और 2 में आया तो जो शनि है वो वक्री होके और तो 9 और 8 में बन गया था, तो वो उसके सामने 2 नंबर लिखने पड़ेगा ना सूर्य हाँ, के भी। दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। जी जी जी। मैम इसमें हम राशियों के नंबर है ना, एक राशि में है वो सातवें को देखेगा जो 2 में है। मैडम जी, नंबर तो राशियों के हैं, बट वहां बैठे ग्रहों से कनेक्शन देखना है। हाँ जी, शायद जैसे शनि 5 में है तो वो 11वें घर में जो बैठे हैं, 11वीं हाँ राशि में जो बैठे हैं, हाँ हाँ 11वीं राशि में जो बैठे हैं उनको देखेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, वो एक साइड लिख लो। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। मैडम जी मेरे वहाँ उसके सामने 2 आता है तो वहाँ कोई वो नहीं बैठे। मत लिखो फिर, जरूरी नहीं है ना हो, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखो, बस सीधा इतनी सी बात। अभी समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी। अच्छा मैडम एक बात बताओ, जैसे शनि जो है वो 11वें नंबर पे है और वो 28 डिग्री का है, तो वो 12 में भी गया, 12 में भी चला गया। तो 11 तो के ऑपोजिट 5, 12 के ऑपोजिट 6, जी 11 के अपोजिट 5 और 12 के opposite- जी दोनों में देखो। जी जी। हाँ जी, और कोई, और किसी की कोई क्वेरी? मनजिंदर जी हो गया आपका? संजय जी, यस मैम। शुभांशी जी, अनामिका जी, प्रदीप दुबे जी, अनवी रस्तगी जी, जवाब दीजिए फटाफट। हो गया मैम, हो गया। और शनि के साथ भी कोई ग्रह बैठा है क्या किसी के? हाँ जी मैम। हाँ जी। यस मैम। वो भी लिख दो नाम अलग। अब शनि वो की भी लिख जिंदगी दूंगी। पे, अब मैं जहां जिस घर में रहती हूँ, मेरे घर के सदस्यों का असर तो मेरी जिंदगी पे पड़ता ही है, पड़ता है कि नहीं? हाँ, तो अगर शनि के साथ भी कोई ग्रह बैठा है उसको भी अलग लिख दो, ये लिस्ट बना लो, मतलब इन ग्रहों की। कर लिया? जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपनी अपनी कुंडली पे रीचेक करना। रूल नंबर 1, राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह वक्री है तो जो जहां है वहां भी रहेगा, पीछे वाले नंबर में भी लिखना है। ठीक है जी। 0 डिग्री का, 1 डिग्री का या 2 डिग्री का अगर कोई भी ग्रह है तो जहां है वहां भी रहेगा और पीछे वाले नंबर में भी लिखना है। 27 डिग्री का, 28 डिग्री का, 29 डिग्री का अगर कोई भी ग्रह है तो वो जहां है वहां भी रहेगा और आगे भी लिखना है, एक नंबर आगे। तो मैम राहु केतु भी तो पिछले जाएंगे बकरी होने के कारण, के नहीं जाएंगे ये? नहीं। मैडम जी, आप क्लास में हो ना शुरू से?
मैडम जी। हाँ जी मैम। मैडम जी आपका नाम क्या है? रिशु है। रिशु, तुम इस क्लास में क्यों हो, पहले तो ये बताओ। तुम्हारी मैम क्लास, ये में कंफ्यूजन नो हो गई ना, रिशु, आपने बोला नो राहुल केतु रिशु, को तुम्हें इस छोड़कर। क्लास में नहीं। रिशु, तुम्हारी क्लास का जो ग्रुप है उसी में रहो ना। मैम इसका लिंक आया ना मैम, अरे मेरे को रिशु, ये दिखाई। तो डेमो वाली क्लास है ना, तुम्हारी अलग क्लास का नाम क्या है पहले ये बताओ। मैम उसका लिंक मुझे कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया, मैंने तो कल भी यही अटेंड की थी। रिशु, तुम्हारी क्लास का नाम क्या है बेटा, मुझे ये बताओ। 1 मार्च का बैच। हाँ, तो बस आप वहीं रहोगे, संडे को वहां क्लास नहीं हुई थी, उसी क्लास में इंस्ट्रक्शन आती है। आज उस क्लास में इंस्ट्रक्शन आई हुई है, टाइम भी दिया हुआ है 8:30 का। चेक दैट, ठीक है? हाँ जी मैम। हाँ हाँ जी। मैडम, वक्री प्लेनेट के एस्पेक्ट्स भी एक भाव पीछे जाएंगे। एस्पेक्ट्स की नेचुरल है, एस्पेक्ट्स मतलब वो जहां है वहां से भी 7वां देखेंगे, और जहां पीछे गए हैं वहां से भी 7वां देखेंगे। क्लियर होगी बात? तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहां तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है मैडम। कोई क्वेरी है यहां तक तो बताओ। ये 7वां एक वाला 7 में, 2 वाला 8 में देखा, 3 9 में, ऐसे ही है ना जी? हाँ, 3 9 में, 4 10 में, 5 11 सिर्फ में, 6 12 में, ऐसे ही उल्टा। ये 7 सिर्फ वाला शनि 1 में, 8 वाला 2 में, 9 वाला 3 में, 10 वाला 4 में, 11 वाला 5 में, और 12 वाला 6 में। यहां तक क्लियर? जी हाँ विजय जी बोलिए। माइक्रोफोन ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। ओके, सुनाई दे रहा है। हम्म। मेरा एक कुंडली में प्लूटो जो है ना, 1 डिग्री प्लूटो पर है। नहीं करना है विजय जी, मैंने पढ़ाया ही नहीं प्लूटो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। थैंक यू। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो नहीं करना है। ओके ओके, ओके ओके, ठीक है। यस। ठीक है। अब एक काम करना, कल मैं 6:30 बजे क्लास स्टार्ट करूंगी। ओके जिसको चेक करवाना है अपना काम, वो 6:30 बजे ज्वाइन करना, क्योंकि 7 बजे तो हमारी डिटेल क्लास होगी। ओके। अपना अपना काम करना, और साफ साफ काम करना, खिचड़ी मत हाँ पकाना बिल्कुल। प्लीज। जब मैं यस सवाल यस, पूछूं तो आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए। बराबर है। ऐसा नहीं हो कि हमने तो यहाँ ये किया था, अभी हमारे को वहां जाके देखना पड़ेगा डिग्री कितनी है। ऐसा बराबर है। नहीं, जो भी आप बना रहे हैं उसका हम्म, वो वर्जन भी बना के रखना जो ओरिजिनल है, और एक साइड जो चेंज करके बना रहे हो वो भी बना के रखना। बराबर है। कि मैं कोई सवाल पूछूं, आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं, जब हम पूछने लगते हैं तो वो कहते हैं हमने तो फेयर काम कर दिया था। मैं चेक कैसे करूं जब मेरे सामने आपकी कुंडली नहीं है? तो राइट मैडम। मैम ठीक है, एक क्वेश्चन पूछना है। आप पूछिए। मैम जैसे आपने बोला ये शनि, जैसे मेरा शनि बेटा 6 में, और वो आपकी 6 की नजर 12 पे पड़ रही है, तो वो 12 में भी मतलब लिखना है या नीचे अलग से उसकी कुंडली बना लिखना के लिखना? कहीं नहीं है रिद्धि जी, लिखने को मैंने नहीं बोला। मैंने बोला अगर जिसको 12 में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसको अलग से एक साइड लिख दो। अगर कुछ नहीं है मैम तो? मत लिखो, मत लिखो। अच्छा ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ठक्कर जी कोई थे, जय ठक्कर जी, कोई सवाल है, बोलिए। हाँ जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कि शनि जैसा ग्रह जो स्लो मूविंग ग्रह प्लेनेट है, वो 29 डिग्री पे यदि वक्री हो जाए तो वही घर कंसिडर करें या उसके पीछे वाला करें? पीछे वाला भी करेंगे, वो भी करेंगे, और अगला भी करेंगे। लेकिन मैडम 29 है तो फिर पिछला जय उसके मान लीजिए। जी, जय जी, यहाँ पे आपको अपना माइंड नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला है। डिग्री है तो पीछे वाले घर में लिखिए, अगर 29 डिग्री का है तो आगे वाले घर में भी लिखिए, 3 घरों में प्रभाव देगा। ठीक है मैडम। ठीक है। हाँ जी। ठीक। और किसी की कोई क्वेरी? क्लियर यहां तक सबको? चलो ठीक है, कल 6:30 बजे मैं लिंक भेज दूंगी। जिसने चेक करवाना है वो 6:30 ज्वाइन कर लेना। संजय जी कुछ बोलना है? आपका हैंड रेज नो है। मैम, थैंक यू। 6:30 कल क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसे चेक करवाना है वो पहले आधे घंटे में चेक करवा लेगा, फिर 7 बजे हम प्रिडिक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। 7 बजे के यस बाद मैं चेक मैडम। नहीं करूंगी। मैं एक यस मैडम। क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। पूछिए।
मैडम मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं पहले बीच की क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, तो क्या कोई नेक्स्ट टाइम में फिर होगा क्या मैडम इसके क्लासेस शुरू से? आपने रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी पवन जी? मैडम मैंने कल ही देखी थी आपकी रिकॉर्डिंग। एक्चुअली मैं ग्रुप में मैसेज आया होगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाया या चेक नहीं कर पाया था ना, तो मुझे मैंने कल ही मैसेज आपकी कर कुछ देना, वीडियोस मेरे देखी नंबर पे थी। मैसेज कर देना, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे व्हाट्सएप कर देना। और ओके जितने ओके, लोगों थैंक ने कुंडली बनाई है, जितने लोगों ने अपनी चेंज की हुई कुंडली बनाई है बाय हैंड, वो भी मेरे को मैसेज करना, मेरे को व्हाट्सएप करना। जितने लोगों ने भी चेंज की हुई कुंडली बनाई है वो सब मेरे को व्हाट्सएप करना। क्लियर? क्लियर मैडम। मैं अब देखूंगी किसने क्या किया है, मुझे पता चल जाएगा यस। आधा तो वहीं से ही। ओके। ठीक है, भेजोगे सब लोग या आधे लोग यस। भेजेंगे ही नहीं? नहीं भेजूंगे। जी। मैं वेट करूंगी, देखती हूँ कितने लोगों ने बनाया है। नहीं नहीं बनाया है, भेज सर दूंगा। आपको व्हाट्सएप किया था मैंने मैसेज। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी सर, अभी तो क्लास में हूँ, मैं देखूंगी बाद में। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये फुल कोर्स का डिटेल्स कब मिलेगा? कल मिलेगा रितेश जी। ठीक है, हाँ जी। तनुश्री जी बोलिए, क्या कहना है? कुछ कहना है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल का रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलता है? वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ से मिलता है? वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आती है ग्रुप के अंदर यूट्यूब की। आप अपने ग्रुप को देखिए, ग्रुप के अंदर यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। अच्छा, यूट्यूब का लिंक होगा वहां पे मिलेगा? वहां पड़ी होगी, सभी सभी लोग वहीं से देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, और अगर फिर भी नहीं मिले, चेक कर लेना अपना ग्रुप, तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं वेट करती हूँ कितने लोग मुझे कुंडली भेजते हैं। देखिए एक बात सुनिए, आप, मुझे नहीं पता है, देखिए सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एक सर्टेन मुकाम पे होंगे, मैं मानती हूँ। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, कोई बहुत अच्छा टीचर होगा, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन होगा, कोई बहुत अच्छा सर्विस, सब लोग रिलेशंस में भी एक सर्टेन एज में होंगे, और पद प्रतिष्ठा में भी हो सकता है बहुत अच्छी पोस्ट पर हो। मैं वहां आप सबका सम्मान करती हूँ, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एम्बैरेस हो जाते हैं कि भाई हमारी गलती हुई है, मैडम कहीं कुछ कह ना दे। करेक्ट? तो प्लीज इस बात को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये भूल के आना होगा, क्योंकि बराबर, सही बात। जब आप एक स्टूडेंट बनेंगे, जब आप ये त्याग कर देंगे उस एक फेस में, उस एक घंटे में, कि आप क्या हैं पर्सनल बेस पे, तब ही कुछ नया सीखेंगे। बराबर, सही बात। करेक्ट? अगर आप लोग वहां का वो जो सिनेरियो है उसको अपने साथ कैरी करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? और टीचर सिखाता है, टीचर कभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि उसका इंटेंशन आप में से किसी को नीचा दिखाना या हर्ट करना होता है। हाँ, सिखाते हुए आप लोग भी अगर सिखाएंगे अपने बच्चों को या किसी को भी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, बराबर। एंड दैट इज नेचुरल, है ना? तो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, अब अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं तभी सिखा पाऊंगी जब आप सीखना चाहेंगे और साथ देंगे। करेक्ट? यस। तो मैं वेट करूंगी कितने लोग मेरे को भेजते हैं कुंडली। तो मैं, हो सकता है कि पर्सनल अगर मुझे दिन में टाइम मिले तो मे बी मैं 1-to-1 उनसे बात भी करूं। चलेगा। जितने लोगों की कुंडली आएगी मे बी मैं उनकी अलग से चेक भी करवा दूंगा, और मुझे टाइम मिलता है तो। ठीक है? चलेगा। ओके हाँ, मैम। ओके जी। हाँ, थैंक यू मैम। हम थैंक भी यू। भेज सकते हैं ना मैम? अरे मैम मैंने सभी को बोला राजश्री जी। मेरे लिए मैम सभी बराबर हो, मैं सभी को बोल रही हूँ, मैंने किसी को स्पेशल सभी को नाम बोला नहीं है। दिया। नहीं ऐसे हम लेट है ना अभी, इसीलिए बोल रही थी। अरे नहीं लेट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ने काम करके भेजना है, बट अगर आपका काम आपने किया होगा तो मैं चेक करूंगी, मेरी ड्यूटी है ना? हाँ ठीक है, रिद्धि जी कुछ कहना है? मैम ये जो चेंजेस करने तो वो रेड पेन से करने हैं और ब्लैक वो पेन से अलग आपकी अलग मर्जी है, करने? आपकी चॉइस है। अच्छा ठीक है, बस वहां पे क्लियर मेंशन कर देना किसके लिए कौन सा पेन यूज कर रहे हो, ओके क्योंकि मुझे समझा नहीं आएगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ, मनजिंदर जी बोलिए। मेरे
टेबल में सिर्फ एक ही प्लैनेट आपके जो रूल है उस हिसाब से सिर्फ वीनस है जो पीछे वाले ग्रह घर में जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ वीनस है, जरूरी नहीं है, किसी किसी के चार्ट में एक भी नहीं होता सर, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ना, क्योंकि डिग्री वाइज कम होगा कोई बात बाल अवस्था में। ठीक ठीक, थैंक यू। ओके जी, कल मिलते हैं। संजय जी कुछ कहना है, हैंड रेज है। नहीं मैम, मैं यही कहूंगा कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को आपने इतने इजी से, यकीन मानिए मैं ये सोचता था कि बहुत हार्ड है, लेकिन आपका जब मैं कल देखा रिकॉर्डिंग तो मुझे लगा कि इतना इजी भी हो सकता है क्या। तो मैं इट्स थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही सुंदर तरीका मैम आपका समझाने का, आपका बताने का। मैंने काफी क्लास अटेंड किया लेकिन वही जीरो पे चला जाता था, लेकिन मैंने काफी कुछ सीख लिया केवल रिकॉर्डिंग देख के। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी जी।